नमस्कारम प्रियजनों, मैं प्रदीप विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पाठशाला। कल हमने बात किए थे तर्कशास्त्र पर, जिसमें बात की थी तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं, जो लॉजिके से बना, जिसका संगत शब्द होता है लोगोस। इस प्रकार से उन्होंने हम मतलब तर्कशास्त्र के स्वरूप, निगमनात्मक विधि एवं आगमनात्मक विधि, इस पर हमने बात किए थे। और कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है तर्कवाक्य। तो आज आप हेडिंग डाल लीजिए तर्कवाक्य। तर्कवाक्य सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मुझे निराशा ना हो। मुझे ये भी पता चले कि सब्सक्राइब से पता चलता है, लाइक से पता चलता है कि हाँ, लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं तर्कवाक्य। तर्कवाक्य के पीछे देखिए, इसमें वाक्य शब्द जुड़ा होता है, यानी वाक्य और तर्कवाक्य में क्या अंतर होता है। तो एक वाक्य होता है और एक तर्कवाक्य होता है। तर्कवाक्य होता है, ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें डिफरेंस होता है। वाक्य और तर्कवाक्य में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वाक्य क्या होता है कि इसमें भाषा अभिव्यक्ति, भाषा को मतलब रच कर बनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की तर्क विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसे तर्क जो वाक्य होता है, यहाँ पे आप डाल लीजिए वाक्य हेडिंग। वाक्य शब्दों का, आप इसे परिभाषित कर सकते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जिसमें अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, जिसमें अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अनेक प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संबोधन बोधक वाक्य, संबोधन वाक्य आदि इस प्रकार से वाक्य होते हैं। इसमें किसी प्रकार का तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। और तर्क वाक्य क्या होता है? तर्क वाक्य हेडिंग डाल लीजिए तर्कवाक्य। तर्कवाक्य ऐसा शब्द होता है जिसमें ऐसा शब्द होता है जिसमें दो पद हों, यानी कि उद्देश्य और विधेय। इसका मतलब आप समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए, जिस भी वाक्य में उद्देश्य हो और विधेय हो, वो वाक्य तर्क वाक्य होता है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि आखिर ये उद्देश्य और विधेय क्या है। तो उद्देश्य आप ये समझिए, उद्देश्य का मतलब होता है जिसके विषय में कहा जाता है। उद्देश्य यानी कि जो पर्सन आप एक तरह से पर्सन समझिए। पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन। अब पर्सन में आप वस्तु, स्थान, ये सब आ जाएगा। वस्तु आ जाएगी, स्थान आ जाएगा। उद्देश्य यानी जिसके विषय में कहा जाता है, ठीक है। अब विधेय यानी जो कहा जाता है, जो कहा जाता है। उद्देश्य का मतलब होता है जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है। और विधेय का मतलब होता है जो कहा जाता है। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हम कहते हैं कि सभी मनुष्य विवेकशील प्राणी हैं। तो इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है? इसमें सबसे पहले उद्देश्य क्या होगा? मनुष्य। किसके बारे में कहा जा रहा है? मनुष्य के बारे में कहा जा रहा है।
इसमें से उद्देश्य पद हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य। और विधेय पद क्या हो जाएगा? विधेय को कैसे ज्ञात करेंगे? जो कहा जाता है, अब इसमें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तो विवेकशील प्राणी ये इसका विधेय पद हो जाएगा, विधेय पद, विधेय पद, ठीक। उद्देश्य पद, विधेय पद, ठीक है। तो इस संरचना को हम तर्क वाक्य कह देते हैं। और वाक्य में क्या अंतर होता है कि जिस भी मतलब वाक्य में ये जिस भी वाक्य में उद्देश्य विधेय नहीं आएंगे वो वाक्य हो जाएगा। और एक नोट में एक और बात लिख लीजिए कि कोई भी वाक्य मतलब कोई भी तर्क वाक्य नहीं, सॉरी, कोई भी वाक्य तर्क वाक्य नहीं होता, तर्क वाक्य नहीं होता, परंतु सभी तर्क वाक्य अवश्य होते हैं, ठीक। इस कथन को किसने कहा था? आई एम कॉपी ने, आई एम कॉपी, तर्कशास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं आई एम कॉपी, इरविन एम कॉपी। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जितने भी वाक्य होंगे वो वाक्य तर्क वाक्य तो नहीं होगा, लेकिन जितने भी तर्क वाक्य होंगे वो वाक्य जरूर होंगे, क्योंकि उसमें जैसे वाक्य जो होता है जैसे हम कहते हैं जैसे साधारणतः हम समानतः कह देते हैं, सामान्यतः फूल सुंदर है, फूल सुंदर है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये तर्क वाक्य नहीं। क्यों तर्क वाक्य नहीं? क्योंकि इसमें उद्देश्य और विधेय पद का प्रयोग नहीं किया गया है, उद्देश्य और विधेय पद का प्रयोग नहीं। इसमें दो शब्द आए हैं, फूल और सुंदर। तो फूल तो ये हो गया संज्ञा शब्द, सुंदर हो गया विशेषण। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये तर्क वाक्य नहीं है, ये तर्क वाक्य नहीं है, ये एक प्रकार का वाक्य है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें और थोड़ा गहराई से आप जाएंगे तो वाक्य और तर्क वाक्य में कुछ इम्पोर्टेंट अंतर होता है, उनको आप थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह खाली है, इधर हम देखते हैं, इधर देखेंगे, इधर देखते हैं। तो वाक्य और तर्क वाक्य में जो अंतर होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि एक अंतर होता है व्याकरणात्मक अंतर, दूसरा होता है भाषा के आधार पर अंतर, तीसरा होता है वाक्य मतलब 5 प्रकार के होते हैं, स्वीकारात्मक, साधारण हो गया, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, आज्ञा हो गया, विस्मय बोधक हो गया। इस प्रकार से भाषा में अंतर होता है। तो व्याकरणात्मक दृष्टि से जैसे देखते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि का को खा से प्रेम है, ठीक है। अब दूसरा हम कह देते हैं खा जो है का को प्रेम करता है। तो इन दोनों वाक्यों में व्याकरण की दृष्टि से तो दोनों अलग अलग वाक्य हैं, दोनों मतलब यानी दो वाक्य हैं, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से, परंतु तर्क वाक्य की दृष्टि से ये एक वाक्य है, क्योंकि इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि इन दोनों में प्रेम संबंध है, ठीक। अब व्याकरण में क्या होता है कि इसमें व्याकरण में पहला वाक्य का से प्रारंभ होता है, दूसरा वाक्य खा से प्रारंभ होता है, इसलिए इसमें व्याकरणात्मक अंतर है, ठीक है।
दूसरा हम देख लेते हैं भाषा के आधार पर अंतर। भाषा के आधार पर अंतर, आधार पर अंतर, ठीक है। इसमें देखते हैं भाषा के आधार पर अंतर कैसे होता है। जैसे जैसे हम कह देते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं कैसे होता है इसमें अंतर। वर्षा हो, जैसे उदाहरण लेते हैं, वर्षा हो रही है। दूसरा ये हिंदी भाषा का उदाहरण है। पावसो पढ़तो, ये मराठी भाषा का है, मराठी भाषा। और इट इज़ रैनिंग, इट इज़ रैनिंग अंग्रेजी भाषा का है। जलम वर्षति, जलम वर्षति संस्कृत भाषा का है। तो इसमें से आप ये देख रहे होंगे, इसमें व्याकरण की दृष्टि से अंतर होता है, ठीक। मतलब भाषा की दृष्टि से तो अंतर होता है, परंतु इनका जो अर्थ है वो सेम है। अर्थात आप लिख लीजिए